निरंजन भारती हुआ, हम हुआ, मोहन भारती, जो हम लोग यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए हरिगिरी जी महाराज का मानना है कि संपूर्ण देश में जहाँ भी हमारे प्राचीन मठ है उसमें जूना अखाड़े की बैठक होनी चाहिए। आगामी क्या योजना है, कुंभ मेले में क्या व्यवस्था बनानी है, उसको लेके हम लोग चिंतन बैठक करने के लिए विशेष रूप से, तो महाराज ने बोला कि राजस्थान में कभी बैठक नहीं रखा है महासभा की, तो यहाँ पर बैठक रखना, सत्संग वगैरह, प्रवचन वगैरह होगा। हम लोग कोई निर्णय करने के लिए नहीं आए। जितने भी हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमारा शरीर है, शरीर पर हमारा अपना कब्जा नहीं है। कल हम मर जाएंगे, हमारा शरीर छूट जाएगा, कोई किसी को कहीं कब्जा करने नहीं आता है। और ऐसा बोलने का वो भ्रांति फैलाते हैं। मान लीजिए कि कल को यहाँ दिसंबर केरला में आप लोग, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, कल को वो लोग बोलने लगे कि मारवाड़ी लोग सब भाग जाओ यहाँ से, तो क्या स्थिति होगा। तो ये जो भारत का जो नागरिक है वो संपूर्ण देश में कहीं पर भी कोई भी रह सकता है। ये जो बातों को जो है, जो भी व्यक्ति बोला, एक दो लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर तो सभी हमारा सम्मान करते हैं। और हम लोग सत्संग प्रवचन करने आए हैं, कोई निर्णायक मूड में नहीं आया है। हमारे जो है यहाँ के हमारा इस वर्तमान अष्टकोशल के महंत श्री योगानंद गिरी जी महाराज, जो कि बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, जो विंध्याचल देवी, जो बहुत सिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ के जो है महाराज जी है, वो भी जो अभी वर्तमान हमारे पंच में जो है श्री पंच जूना अखाड़ा के जो पंच है उसमें अष्टकोशल के महंत है। मोहन गिरी जी महाराज के साथ वो श्री महंत है और वो अष्टकोशल के महंत है। तो ये महाराज जी भी अपना जो है यहाँ पर संक्षेप में विचार रखेंगे। तो सभी संतों को ध्यान रखना है कि संक्षेप में बोलना है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी है वो भी अपना विचार करेंगे। जय हो। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरा। परम पूज्य भगवत स्वरूप काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, हमारे जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिर जी महाराज, जूना अखाड़े के वरिष्ठ सभापति श्रीमंत उमाशंकर भारती जी महाराज, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमंत नारायण गिर जी महाराज, जूना अखाड़े के रमता पंच के सभी श्रीमंत, मंच पे उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त गुरुमूर्तियां, हमारे देश में संतों की एक विशाल परंपरा रही है और बहुत ही भव्य परंपरा रही है। जब जब हमारे देश में हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर जब जब विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तब तब हमारे संतों ने इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, अपने धर्म के लिए अनेक तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया। इन्हीं गौरवशाली परंपराओं में हमारा यह मठ भी, खरंटिया मठ, विराजमान है। यहाँ के हमारे संतों ने मुगल काल में, जिस समय मुगलों का आतंक हुआ करता था, उस काल में आटे की लोई का बम बना करके उनके साथ युद्ध किया और जिसके सबूत के रूप में वो सारे गोले आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज ने उस परिस्थितियों में इस देश के अंदर भ्रमण किया, शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ करके चारों जगहों पे पीठों की स्थापना की, जिस काल में बौद्धिस्टों की बहुत भारी संख्या हमारे देश में हो गई थी। सनातन को मानने वाले लोग कम रह गए थे, सनातन परंपराएं विलुप्त हो रही थी। उस काल में भगवत स्वरूप भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज ने हर जगह शास्त्रार्थ किया, लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश देकर के धर्म की तरफ मोड़ा, क्योंकि संतों का कार्य ही यही है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान देना और ज्ञान अर्जन भी करना। क्योंकि हम लोग अगर ज्ञान देते हैं तो अपने गुरु लोगों से हम लोगों ने ज्ञान अर्जन भी किया है, गुरु लोगों की कृपा प्राप्ति भी हुई है। तो संतों का कार्य यही रहा है।
आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने हम लोगों को यही मार्गदर्शन दिया। तो संत साधारण नहीं होते हैं, संत एक भगवत स्वरूप होते हैं। संत कोई ऐसे नहीं बन जाता है, जिस पर अत्यंत कृपा भगवान की होती है वही संत होते हैं। ये जन्म जन्मांतर के संत होते हैं। पूर्व जन्म के कार्यों से, पूर्व जन्म के कर्मों से ही व्यक्ति संत के स्वरूप को प्राप्त होता है और वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करता है। मानव जीवन में जब हम आए हैं तो भगवान श्री राम स्वयं राम कृष्ण थे। कृष्ण भी भगवान थे, राम भी भगवान थे। उन्होंने भी संतों का आदर किया, उन्होंने भी संतों का सम्मान किया। राम कृष्ण जो हरि हुए तिन्हु ने गुरु कीन, और तीन लोक तारन तरन सो गुरु के अधीन। उस परमात्मा ने भी संतों की अधीनता स्वीकार की। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने जब उनको पता लगा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लेंगे और अवतार लेने के बाद वो भगवान श्री राम वशिष्ठ के शिष्य बनेंगे, तो वशिष्ठ जी ने उस समय राष्ट्र रक्षा के लिए युग परिवर्तन कर दिया था, जिससे राष्ट्र की रक्षा हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा। नाना प्रकार के शरीर को धारण करके इन्हीं संतों के रूप में आकर के भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। संतों का कार्य है धर्म की स्थापना करना, धर्म विमुख लोगों को धर्म पे लाना। क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। संतों का कार्य ही यही है, आपको सद्मार्ग प्रशस्त कराना, जिस मार्ग पे चल करके आप अपने मानव जीवन का कल्याण कर सके। आज हम सबके ऊपर भगवत कृपा है, इन सिद्ध महापुरुषों की कृपा है कि इतने संतों का समागम एक साथ होने को है। सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सबके दर्शन लाभ हो रहे हैं, सबके अमृत वचनों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग वैभवशाली हैं कि इस सनातन की वैभवशाली परंपरा के परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज हमारे सामने विराजमान है। क्योंकि जगत गुरु जी महाराज तो हर जगह कहां पहुंचते हैं, यही परंपरा थी उस काल में भी, यही परंपरा है आज भी। वही भगवत स्वरूप आज भी है, वही भगवत स्वरूप तब भी थे। तो आप लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में हमारे संतों के दर्शन हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।